अब मैं स्ट्रैटेजी पे आऊँ, कुछ हिंट तो आपने दे दिए सटल से, वो बाद में आता हूँ, पहले सेटअप कैसा लग रहा है? सेटअप थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाइंग की एक्सपेक्टेशन थी, कल एफआईआईज की थोड़ी सी सेलिंग आ गई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आना तो है वापस। डीआईएस ने बाई किया लेकिन 1372 करोड़, और एफआईआईज ने सेल किया करीब करीब 80 करोड़। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर हो रही है, जो हमने एक व्यू लिया था कि अब बाकी के बचे हुए जो शॉर्ट्स हैं उनकी धुलाई होगी अच्छे से, वो शुरू हो गई है। और देखिए अब कितना खरीदना पड़ रहा है एफआईआईज को। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 2040 करोड़ खरीदा एफआईआईज ने, और स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि थोड़ा सा बेच दिया, 464 करोड़ बेच दिया, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 2040 करोड़ की बाइंग आई है। ये एक अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और उसमें एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, वो एक बार देख लेते हैं, अगली प्लेट पर आ जाते हैं। उसके बाद आप इंडेक्स फ्यूचर्स में जो एफआईआईज ने किया है उसमें इंडिविजुअल क्या हुआ है वो देख लेते हैं। ओवरऑल 2041 करोड़ बाय हुआ, जिसमें से करीब करीब निफ्टी में आया 480। ये प्लेट नहीं है, मैंने प्लेट भेजी वो चलाइए प्लीज़। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 2041 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में -464 करोड़, और उसके बाद की जो प्लेट में डिस्कस कर रहा हूँ नेट 2041 करोड़। उसके अंदर विद इन इंडिविजुअल इंडिसेस कितना है? निफ्टी फ्यूचर में करीब 485 करोड़ प्लस है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1526 करोड़ प्लस है। ये कल का जो आंकड़ा आया है, बेसिकली वो वाला आंकड़ा है बना। ओके खैर चलिए मैं बता देता हूँ। फिर निफ्टी में 485 करोड़ प्लस है, और बैंक निफ्टी में 1526 करोड़ प्लस है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट वैसे यही थी, यही नहीं बनी। इसमें लॉन्ग 55% और शॉर्ट अभी 45% हो गया अब एफआईआईज का। और ये जो है ना, ये बैंक, मैं क्यों इस पॉइंट को रिट्रेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल बैंक निफ्टी डाउन था, उसके बावजूद इंडेक्स फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में 1526 करोड़ की बाइंग आई है कल, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप 4 दिन का ट्रेंड देखिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 580 करोड़, 508 करोड़, 673 करोड़, और उसके बाद 1526 करोड़, इस तरीके की बाइंग रही है इंडेक्स फ्यूचर्स में। और अब लॉन्ग शॉर्ट जो है वो 55% लॉन्ग पर आ गए हम, 45% शॉर्ट पर आ गए। 1526 करोड़ की बाइंग जिस दिन बैंक निफ्टी डाउन था, उसका क्या मतलब है? मतलब आप शॉर्ट कवर कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट ने मौका दे दिया आपको शॉर्ट कवर करने का। इंटरडे में डिक्लाइन आ गई तो उसमें आपने एटलीस्ट अपना कुछ लॉस बुक कर लिया। शॉर्ट्स लॉस में ही होंगे, लेकिन शॉर्ट्स ने एटलीस्ट कुछ लॉस बुक कर लिया। तो ये मेरे को अभी बता रहा है कि वो जो मेरा एक व्यू है ना कि यहाँ से बड़ी रैली अभी भी बैंक निफ्टी में पेंडिंग है, वो मेरा इंटैक्ट है। एक आध दिन की इस तरह से करेक्शन होगी, उसमें अगर आप घबरा जाएंगे तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं। बड़ा व्यू 50,000 का अभी भी है बैंक निफ्टी पर, और अब हम पहली बार लॉन्ग है सितंबर 2022 के बाद से, और इसमें कर्टसी बैंक निफ्टी में लग रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ से आप अगले 3-4 दिन और बाइंग देखेंगे। पुट कॉल रेशियो थोड़ा कम हुआ है, 1.18 पर आया है वर्सेस 1.37, तो वो थोड़ी सी ओवरबॉट नेचर मार्केट की करेक्ट हुई है। आज एक्सपायरी है तो उससे देखते हैं किस तरीके के मूव आते हैं। और एक चीज़, बैन में अभी भी ठीक ठाक ही मामला है। एक ऐड हुआ है, सेल ऐड हुआ है, और 4 स्टॉक ऑलरेडी हैं, डेल्टा कॉप, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया सीमेंट और जी, ये 4 स्टॉक हैं बैन में, और एक ऐड हुआ है। तो सेटअप को हम थोड़ा सा मिक्स लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सेटअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था वो था एफआई की बाइंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1526 करोड़ की, उस दिन जिस दिन बैंक निफ्टी एक्चुअली नीचे था। हाँ, बैंक निफ्टी में नीचे था। अच्छा, अब ये हाँ, आज का ट्रेड सेटअप उतना इंकरेजिंग नहीं, लेकिन खैर जो तस्वीर है आपके सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। निफ्टी लेकर आई है स्क्रीन पे। वो शुरुआत में लगा जब बैंक संडे पड़े कि निफ्टी में भी प्रॉफिट टेकिंग का मूड। फिर एक बार निफ्टी के वो कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। पर बाजार में गजब है, बैंक्स जिस दिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, दमखम नहीं दिखा पाए, तो बाकी नॉन बैंकिंग सारे लार्ज कैप्स ने मदद करने आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने सटल सी हिंट दे दी कि अब बहुत अच्छी तेजी अब पीछे है, अब मैच्योर होगा मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज में जाना है। ऐसे में अभी जो गियर शिफ्ट हो रहा है, मेरा अप्रोच क्या होगा निफ्टी पे खासतौर पे पहले? बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी आप एक चीज देखिए, एक एक्सेप्ट इन्फोसिस को छोड़ दीजिए, बाकी सारा कंट्रीब्यूशन था ओल्ड इकोनॉमी का ही। हाँ, चाहे old आईटीसी economy, हो, yes. चाहे एलएनटी हो, चाहे आपका रिलायंस हो। बात यही है मार्केट में कि इस समय डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स ही रैली करेंगे। रैली आईटी में बीच बीच में आएगी। ये भी एक व्यू क्लियर है कि आईटी ऐसा नहीं कि एकदम से गिर जाएगा, लेकिन असली पैसा जो है ना अब आपका इन इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में बनेगा। हो सकता है आज लीवर और ब्रिटानिया चल जाए, मेरे ख्याल से कल आईटी से चला, आज मुझे लगता है लीवर चलेगा। ये मेरा व्यू है एक, इससे पहले कि मैं निफ्टी पर आऊँ, कि परहैप्स आज वन ऑफ द स्टॉक्स टू वॉच हो सकता है। अब आते हैं हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर। आज मैं थोड़ी सी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग के अप्रोच लेकर चलूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है। इसके लिए पहला रेजिस्टेंस आपका 20,962 पर, वो क्या है, वो कल का हाई है। और बड़ा रेजिस्टेंस आपका 21,036 पर, ऑप्शंस बेस्ड है। देखिए
आदत हो गई होगी भले आपको 200 200 300 300 पॉइंट की स्विंग देखने की, लेकिन अब वो 3 दिन का मूव हो चुका है। अब मार्केट बैक टू एक थोड़ी सी रेंज में आएगा, कुछ टाइम के लिए 3-4 दिन रेंज में आएगा। तो 20,962 टू 21,036 एक रेंज है अपर साइड पर। लोअर साइड पर सपोर्ट कहाँ है आपका? पहला सपोर्ट है 2852 पर, कल का लो है वो, और बड़ा सपोर्ट है आपका 2787 पर ऑप्शंस बेस्ड। अच्छा, बाय कहाँ करना है? थोड़ा सा अच्छे चीज़ को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाय करना है अगर स्टेबिलिटी आए 2850 टू 2900 के जोन में, तब बाय करना है आपको, और एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2775 का। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखिएगा। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हमारा स्टॉप लॉस अभी भी वही है जो हमने पहले मेंशन किया था। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस अभी भी पूरा वो जो कल का लो था 2852 वही रहेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं 2775। और एक चीज़, मैं एक चीज़ क्यों कह रहा हूँ आशीष, कल बहुत लोगों ने बोला कि मैं कहने को कल दे सकता था कि इंट्राडे शॉर्ट कॉल, मैंने क्यों नहीं लिया वो इंट्राडे शॉर्ट कॉल? क्योंकि अगर मार्केट कमजोरी भी दिखाए ना इस मार्केट में, तो भी आपको शॉर्टिंग नहीं करनी है। उसका रीज़न है क्योंकि कमज़ोर मार्केट में भी अगर आप शॉर्ट करेंगे तो भी अगर आपका एक बड़ा व्यू लॉन्ग करके पैसा बनाने का ना, उससे आपकी साइकी इंपैक्ट होगी। देखिए, मार्केट में साइकी बहुत ज़रूरी होती है। आपको एक साइकी बना लेनी है कि मैंने पैसा बनाना लॉन्ग साइड पे ही है इस मार्केट में। शॉर्ट करने वाली मार्केट्स वगैरह वगैरह बीच बीच में आती हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन बड़ा पैसा लॉन्ग साइड पे बनना है। तो अगर आप इंट्राडे, या तो आप इतने अच्छे ट्रेडर हैं जो दोनों चीज़ें कर सकता है। इशू क्या है, हमारा जो व्यूअर है ना, एक एवरेज रिटेल व्यूअर है जो ये नहीं कर सकता कि इंट्राडे में शॉर्ट कर ले और पोजिशनली लॉन्ग कर ले। वो नहीं कर सकते हैं लोग। तो इसके लिए आपको एक साइड का व्यू लेना है, और एक साइड का व्यू जो है ना, वो आपको पॉजिटिव साइड पर रखना है। इसके लिए शॉर्ट नहीं करने का बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये है कहानी भाई साहब। तो 850 900 के जोन्स पर निफ्टी आ रहा है और वहां पे स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो मेरे खरीदारी करने का जोन है। और उस केस में 775, मतलब 2775, 2850, 2900, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कन्वीनियंस के लिए 775 मेरा स्टॉप लॉस का जोन होगा। ये है निफ्टी